स्वागत है आपका। वो शुभ घड़ी बस आने को है, कुछ घंटों का इंतजार है जब उस ऐतिहासिक पल को देश, दुनिया, हर कोई देखेगा, हर राम भक्त देखेगा। आज वो ऐतिहासिक दिन है जब अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्मस्थल पर मंदिर निर्माण के शिलान्यास का कार्यक्रम होगा। पीएम नरेंद्र मोदी मंदिर के नींव की ईंट रखेंगे। मंदिर के भूमि पूजन को लेकर अनुष्ठान पिछले 2 दिनों से चल रहा है। सदी के सबसे बड़े अनुष्ठान को लेकर पूरे देश में उत्साह है, सब राममय हो गए हैं। पीएम मोदी भूमि पूजन के बाद देश को तकरीबन 1 घंटे संबोधित भी करेंगे। देश के साथ ही पूरी दुनिया की निगाहें आज के कार्यक्रम पर हैं, इसीलिए पूरा देश भी ये कह रहा है, पधारो परब्रह्म श्री राम। तो अयोध्या से एक बड़ा अपडेट आपको सबसे पहले दे दें। पीएम के रूट की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी ने संभाल ली है। उदया चौराहे से लेकर राम जन्मभूमि का मार्ग पूरी तरह लॉक कर दिया गया है। फैजाबाद में रह रहे जो मीडिया है उन्हें एंट्री नहीं मिलेगी। अयोध्या को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। रात 12 बजे के बाद से NH-28 को भी बंद कर दिया गया है। राम मंदिर ब्रेकिंग सुरक्षा से जुड़ी हुई। फैजाबाद में रूट डायवर्जन किया गया और इसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। राम जन्मभूमि मार्ग लॉक, एसपीजी ने जिम्मेदारी संभाल ली है। प्रधानमंत्री आज पहुंचने वाले हैं। पूरे देश, पूरे दुनिया की निगाहें, हर राम भक्त की निगाहें। और खास बात ये, राम तो उनके भी हैं जो राम के नाम के खिलाफ जाते हैं। लिहाजा सबकी निगाहें, पूरे देश और दुनिया की निगाहें आज टिकी हुई हैं सदी के सबसे बड़े शिलान्यास की तरफ। यही वजह है, सुरक्षा महत्वपूर्ण विषय। अयोध्या को पूरी तरह सील कर दिया गया है। रात 12 बजे के बाद NH-28 राष्ट्रीय राजमार्ग 28 बंद कर दिया गया है। तो बस चंद घंटे और बचे हैं और फिर वो होने जा रहा है जिसका सदियों से इंतजार था। राम धुन में रमी अयोध्या, सदी का सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान। भूमि पूजन के लिए अयोध्या तैयार, अलौकिक क्षण का पल पल इंतजार। अपार उत्साह है, हर क्षण के साथ धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। देखिए, हनुमान के रूप हैं, गदा लेकर यहाँ खुश हो रहे हैं। उनके प्रभु का मंदिर बनने जा रहा है। देखिए, बकायदा हाथ में गदा, जय श्री राम के नारे, बकायदा जो तैयारी है वो आप देख रहे हैं कि बकायदा नृत्य चल रहा है। हनुमान जी खुश नजर आ रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम है। हनुमान जी यहाँ नृत्य कर रहे हैं। कहीं भजन हो रहा है, राम लला हो राम। तो कोई पूजन में मगन है। कहीं रामचरित मानस का पाठ चल रहा है, तो कोई उत्सव की तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटा है। अभी से ही यहाँ पर तैयारियां शुरू हो गई। आप देख सकते हैं हनुमान गढ़ी की ये जो गली है, इसको फूलों से सजाया जा रहा है। राम की नगरी अयोध्या में इतिहास रचे जाने में अब कुछ घंटों का ही समय बचा है। तो चलिए सबसे पहले आपको मंदिर की रूपरेखा बताते हैं। अब इतना भव्य दिखेगा राम मंदिर। 1989 में प्रस्तावित मंदिर के मॉडल में बदलाव कर इसे और भव्य बना दिया गया है। पहले मंदिर के मुख्य शिखर की ऊंचाई 128 फीट थी, अब ये 161 फीट होगी। 3 की जगह 5 गुंबदों के नीचे के हिस्से में 4 हिस्से होंगे और एक मुख्य शिखर होगा। आपको बता दें कि मंदिर 2 एकड़ में ही बनेगा। बाकी जमीन पर राम मंदिर परिसर का विस्तार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि अयोध्या में बनने वाला ये देश का सबसे भव्य मंदिर होगा। राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के मंदिर निर्माण के लिए शुरू हुए अनुष्ठान में मंगलवार को हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के निशान की पूजा की गई। इसके बाद राम जन्मभूमि के गर्भगृह स्थल पर रामार्चा पूजन हुआ। इसके साथ ही सरयू का भी पूजन किया गया। सबसे पहले बात हनुमानगढ़ी की, तो पीएम मोदी भी अपनी पहली पूजा हनुमानगढ़ी में ही करेंगे। कहते हैं हनुमान जी महाराज वर्तमान अयोध्या के अधिष्ठाता हैं, इसलिए सबसे पहले हनुमान जी की
पूजा की जाती है और मंगलवार को भी राम की पूजा से पहले भी हनुमान जी की पूजा की गई ताकि वो खुश हों और हर विघ्न को हर लें। राम काज लगतव्य अवतारा सुनते भयो पर्वताकारा। क्योंकि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी कल आ रहे हैं, इसलिए हनुमान जी महाराज के ऊपर जो साधु संतों का जो श्राप था कि अपना बल आप नहीं पहचानेंगे, उसी के लिए ये निशान का पूजन जागृति के लिए किया गया। साक्षात हनुमान जी महाराज जागृत हो गए हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। मुख्य महोत्सव के लिए भले ही थोड़ा और इंतजार करना है, लेकिन अयोध्या में अनुष्ठान का कार्य तो सोमवार से ही प्रारंभ हो चुका है। सोमवार को यहाँ सबसे पहले गौरी गणेश पूजन किया गया। गौरी गणेश पूजा के बाद माता सीता की कुलदेवी छोटी देव काली की पूजा हुई और उसके बाद भगवान राम की कुलदेवी बड़ी देव काली की आराधना की गई। अब सबकी नजरें मुख्य आयोजन पर है। वैसे इसके लिए 18 अप्रैल से शुरू किए गए अनुष्ठान का 3 अगस्त यानी सोमवार को 108वां दिन पूरा हो गया। अब तक राम जन्मभूमि परिसर में विष्णु सहस्त्र नाम की आहुतियां 2 बार दी जा चुकी हैं। भगवान राम और हनुमान जी के नामाक्षरों से आहुतियों के अलावा रुद्राभिषेक भी हो गया। गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का भी पारायण किया जा चुका है। बस अब इंतजार है उस ऐतिहासिक घड़ी का जब करोड़ों हिंदुओं की आस्था मंदिर के तौर पर आकार लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो राम मंदिर निर्माण के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी भूमि पूजन करने के लिए अयोध्या जाएंगे। आज क्या कुछ उनका कार्यक्रम होगा, पहले वो जान लीजिए। सदी के सबसे बड़े अनुष्ठान के लिए अयोध्या तैयार है। इसके लिए पीएम मोदी बुधवार को अयोध्या में होंगे और मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। आइए जान लेते हैं कि अयोध्या में पीएम मोदी के एक मिनट का पूरा कार्यक्रम क्या है। पीएम मोदी सुबह 9:35 पर दिल्ली से रवाना हो जाएंगे। 10:35 पर लखनऊ एयरपोर्ट पर पीएम पहुंच जाएंगे। हेलीकॉप्टर से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। 11:30 पर अयोध्या के साकेत कॉलेज में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग होगी। 11:40 पर हनुमानगढ़ी पहुंचकर पीएम दर्शन पूजन करेंगे। दोपहर 12 बजे पीएम मोदी जन्मभूमि परिसर में रामलला विराजमान की पूजा करेंगे। दोपहर 12:15 पर पीएम रामलला परिसर में पारिजात का पौधा लगाएंगे। 12:30 पर पीएम मोदी भूमि पूजन कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। 12:40 पर राम मंदिर की आधारशिला की स्थापना होगी और फिर दोपहर 2:05 पर पीएम अयोध्या से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास को कुछ ही घंटे बचे हैं। तैयारियां चरम पर हैं। राम मंदिर का ये गेट है जहां से प्रधानमंत्री एंट्री करेंगे। आप देखिए पुलिस फोर्स के बहुत जो बड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए वो किए गए। आने जाने वाले हर व्यक्ति की गाड़ी को रोका जा रहा है। बाकायदा राम जन्मभूमि हाई सिक्योरिटी जोन, यहाँ देखिए जो बैरिकेडिंग लगी है उस पर राम जन्मभूमि हाई सिक्योरिटी जोन कर दिया गया। मंदिर के स्लोगन के साथ पीस ट्रस्ट की तरफ से सब कुछ तैयार कर लिया गया है। विजय पताका से लेकर जितनी भी चीजें हैं वो सरकार की तरफ से कर ली गई हैं, ट्रस्ट की तरफ से कर ली गई। बस अब इंतजार है शुभ मुहूर्त का। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 अयोध्या। तो इंतजार उस शुभ मुहूर्त का है, पूरे देश को है, पूरी दुनिया को है और तमाम जगहों पर, ना सिर्फ अयोध्या बल्कि तमाम जगहों पर आज आपको यह नजर आएगा कि शिलान्यास वहीं पर है। हर जगह चूंकि राम है, कण कण में राम है। यही वजह है कि तमाम जो मंदिर हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो तमाम मंदिर हैं, वहां पर भी ऐतिहासिक आयोजनों की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जगमग दीपों की श्रृंखला जो आज शाम को भी नजर आएगी, जो कल शाम भी नजर आई, कल शाम से लेकर आज शाम तक तमाम जगहों पर आयोजन होंगे। अलग अलग राम मंदिर, जो अद्भुत राम मंदिर हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए, चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए, उन अद्भुत राम मंदिरों की एक एक तस्वीर आप तक पहुंचेगी। सरयू के दर्शन करते चलिए। सरयू की तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और हर जगह से आज वही एक संदेश कि सदी का सबसे बड़ा शिलान्यास
मानो कुदरत खुद इस शिलान्यास के लिए तैयार हुई हो। और तमाम जगहों पर हमारे सहयोगी किस तरीके से लोगों का उत्साह है, किस तरीके से वहां बड़े आयोजन होने जा रहे हैं, कौन कौन से खास जगह हैं, कौन कौन से खास मंदिर हैं, उनके भी हम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। पन्ना से सहयोगी संजय आपको नजर आ रहे होंगे। संजय, क्या कुछ अपडेट? हर जगह जय श्री राम यही सुनने में आ रहा होगा। संजय। बिल्कुल ललित जी, आपने सही कहा। गुंजायमान हो उठी है पन्ना नगरी। पन्ना धार्मिक नगरी कही जाती है। वैसे तो समूचा देश राम नाम से गूंज रहा है, लेकिन जो बुंदेलखंड का पन्ना है, पवित्र नगरी है, मंदिरों की नगरी है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे पन्ना का प्रसिद्ध राम जानकी मंदिर है। कल यहाँ पर भक्तों का तांता लग गया था, जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे। कल शाम को यहाँ पर दीपोत्सव मनाया गया। तभी प्रशासन ने कोरोना काल के चलते एहतियात बरतते हुए इस मंदिर को लॉक कर दिया है और पब्लिक से कह दिया है कि आप लोग अपने घरों में रहकर ही राम मंदिर के निर्माण का जो जश्न है या जो खुशियां हैं या जो राम नाम की जो जाप है, आप अपने घरों में ही रहकर करिए ललित। लेकिन फिर भी जो इसका गेट है, मुख्य द्वार है, उस पर लोगों का तांता आज भी लग गया है। लोग वहां पर खड़े हुए हैं। मैं वहां से करीब 300 मीटर की दूरी पर हूं, मंदिर के द्वार पर हूं। मैं सोच रहा था कि शायद मंदिर खुल जाएगा और यहाँ पे भक्तों का तांता कल की तरह लगेगा, लेकिन प्रशासन ने इसको लॉक कर दिया है। कोरोना काल चल रहा है, इस वजह से यहाँ पर अभी भीड़ नहीं है, लेकिन गेट पर भीड़ लगी हुई है। वैसे तो पन्ना नगर को, पूरे नगर को भगवा ध्वज से पटा दिया गया है। पूरे शहर में भगवा ध्वज लगाए गए हैं और कल शाम को यहाँ पे उत्साही युवाओं ने रैली भी निकाली ललित। और हालांकि रैली का औचित्य गलत था, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत आप किसी भी जुलूस से रैली नहीं निकाल सकते, लेकिन जो हिंदू धर्म की मान्यताओं के जो हमारे आराध्य देव हैं, हमारे श्री रामचंद्र जी हैं, उनकी जो जन्म स्थली पर मंदिर बन रहा है, लोगों में जो उत्साह है, जो लोग इस जन्म में शायद सोचते थे कि शायद ये संभव नहीं होगा, लेकिन हम सब के रहते यह देखना बहुत ही एक ऐतिहासिक क्षण हो रहा है। इस वजह से राम नाम की जो गूंज है वो तो उठ ही रही है। जी ललित जी। जी, ये आपने सही कहा। दरअसल ये बात सही है, हम एक संकट का सामना कर रहे हैं, पर दरअसल ऐसा लगता है मानो सदियों का इंतजार पूरा हो रहा है। यही वजह है कि राम भक्त, और उसमें भी राम भक्त अगर बजरंगी हो तो फिर उन्हें संभाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। कोरोना के चलते गाइडलाइंस का पालन करवा पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बजरंग तो बजरंग है और बजरंग की जिसमें आस्था होगी, उत्पात थोड़ा सा सहज स्वाभाविक हो ही जाता है। इसके अलावा आपने चर्चा भी की होगी उन लोगों से जो जीवन के 60 वसंत देख चुके हैं, 50 वसंत देख चुके हैं। उनके जो अनुभव हैं, उनके जो एहसास हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं, वो देखते ही बन रही होगी। संजय जी, बिल्कुल आपने सच कहा। जो जीवन के 60 वसंत क्या मतलब अपने जीवन में वो एक एक वर्ष ये सोचते थे कि शायद ये राम मंदिर बनेगा। मेरे साथ एक भक्त आ चुके हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा, आपने अपने जीवन काल में कभी सोचा था कि राम मंदिर का निर्माण होगा? कभी नहीं सोचा था। जो आज हो रहा है वो सनातन संस्कृति के अनुसार हो रहा है और अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली और जो कार्य करने की क्षमता थी, उस अनुरूप काम हो रहा है। खैर वो तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने हमें इजाजत दे दी, वो तो ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी को मौका मिल रहा है। लेकिन यह बात सही है कि आपने कभी मतलब ये जो 1992 में बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, उसमें आपने क्या अनुभव किया था? अब उसमें भी कल्याण सिंह जी की बहुत अच्छी भूमिका थी और जन सहयोग के कारण ही राम जन्मभूमि के स्थान पे आज मंदिर का भव्य निर्माण चल रहा है। इसमें ना ही किसी हिंदू ना किसी मुसलमान को कोई भी क्षति पहुंची है और आगे भी ना कोई क्षति पहुंचेगी। जो मुसलमान भाई को जमीन दी गई है, वहां भव्य मस्जिद जो भी गुरुद्वारा बनाना चाहें बढ़िया बना सकते हैं। मतलब भारत में ये एक अनोखी परंपरा जो गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिल रही है। जी हाँ, ये एकता अनेकता में एकता वाली संस्कृति है अपने भारतवर्ष की, जो हमेशा कायम रहेगी।
प्रभु कृपा। ललित जी, देखा इन्होंने कहा कि ये भारतवर्ष ही है जहां यह संभव है कि जहां पर एक और राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहीं दूसरी ओर मस्जिद के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी या कोर्ट के द्वारा उनको जमीन भी दी गई है ललित। और यह एक अनोखा क्षण है जो हर व्यक्ति इंतजार कर रहा है कि कब उसे देखने को मिले। टीवी में टकटकी लगाकर लोग बैठे हुए हैं ललित। और मेरे विचार से तो मैं आपसे भी ये भी जानना चाहूंगा, रात में आप कैसा महसूस कर रहे थे कि कल सुबह राम मंदिर का वो होगा? ये बिल्कुल दीपावली की पर्व की तरह पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम भाई बराबर रूप से मना रहे हैं। और आज भी जो वहाँ कार्यक्रम है उसमें सभी हिंदू मुस्लिम पन्ना जिले के समस्त और पूरी इंडिया के लोग इस घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बल्कि जो अप्रवासी हमारे जो भारतीय हैं वो भी मतलब ये मंदिर बनने का पूरे विश्व में हमारे जो भारतीय हैं वो भी एक आज के क्षण का आनंद ले रहे होंगे। आज जो समय और जो पुनीत कार्य होने जा रहा है, इसको पन्ना जिला तो ठीक है और पूरा भारतवर्ष के साथ साथ देश विदेश जितना भी ऑल ओवर वर्ल्ड है वो इस घड़ी का इंतजार कर रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट कर रहा है। 1990 में जब मुलायम सिंह जी के वो शासन था उत्तर प्रदेश में, जब गोलियां चली थी जी, ललित में संजय चर्चा को हम जारी रखेंगे। बहुत सारे सवाल हैं, जाहिरा तौर पर सवाल भी बहुत सारे हैं, एहसास बहुत सारे हैं, जज्बात बहुत सारे हैं और चर्चाएं चलती रहेंगी। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, जय श्री राम में न सिर्फ देश बल्कि पूरे दुनिया की निगाहें, और यह भी सिर्फ इसी देश में हो सकता है कि जो लोग या जिन पर यह आरोप लगते रहे कि साहब आप तो राम सेतु के लिए आप सबूत मांग रहे हैं, वहां भी आज भगवा नजर आ रहा है। यही इस देश का मिजाज है। शरद, फिर अगला सवाल रहेगा। शरद, देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है और शायद इसके पीछे की वजह ये भी है कि जो भगवान का दर है वहाँ पर आके किसी तरीके का कोई इफ एंड बट होता नहीं है। और एक अगर हम आज की अदालत मान लें, जिस लोकतंत्र में हम रह रहे हैं, तो वहाँ पर अगर किसी ऐसी शक्ति को मान लें जो इस तरीके से है कि उसे नकारा नहीं जा सकता, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट है। और जब सुप्रीम कोर्ट से ये तय हो गया कि राम मंदिर बनेगा और फिर उसके बाद की जो प्रक्रिया शुरू हुई, तो शायद वो लोग जो पहले सवाल उठाते थे, भगवा को लेकर सवाल उठाते थे या राम के अस्तित्व को लेकर सवाल उठाते थे, वो भी ये कहने लगे कि मंदिर जो है वहीं पर बनना चाहिए। और इसके पीछे की वजह भी वही शक्ति है जो सुप्रीम शक्ति जिसको हम कहते हैं जी। वो है। और कल हमने देखा कि किस तरीके से हनुमान चालीसा के पाठ हुए, ट्विटर प्रोफाइल पर चेंज हुई तस्वीरें। ये हालांकि सब जनता सब समझती है कि कौन कितना भक्तिमय है, क्या है, लेकिन एक बात और भी है कि भगवान पर किसी का पेटेंट भी नहीं हो सकता है। तो भगवान को तो राजनीति से अलग करके ही रखना चाहिए। और मैं यहाँ भोपाल में, हम लोग BHEL में खड़े हुए हैं और आपको दर्शन कराना चाहते हैं। अंदर पुजारी जी इस वक्त आरती कर रहे हैं। हालांकि मैं ये चाह रहा था शरद कि आप ये तस्वीरें भी दिखाएंगे, आगे हम इस चर्चा को ले जाएंगे। और शरद, आपको नजर आ रहे होंगे छतरी के साथ वो खड़े हैं। कुदरत भी जलाभिषेक कर रही है। मध्य प्रदेश से कुदरत के जलाभिषेक की आप तस्वीरें भी